सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे है 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो आज हम कवर करने वाले हैं पाइथन का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में, पाइथन का एक्चुअली इवोल्यूशन कैसे हुआ, पाइथन किस कॉन्सेप्ट पे बेस होकर काम करती है। तो बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है जो भी सीखना चाहते हैं उनके लिए, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज़ नॉलेज फॉर देम। ओके, तो इसको इस तरह से देखते हैं कि पाइथन बेसिकली सबसे पहले यूज़ क्यों होती है। तो इसका बेसिक आंसर है इस पाइथन इज मोर ओवर अ रीडेबल लैंग्वेज। ओके, तो इसके बारे में हम और बात करेंगे और बहुत सारे अदर फैक्टर्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनकी वजह से पाइथन हम यूज़ करते हैं और पाइथन के हमें एडवांटेजेस क्या क्या मिलते हैं। चलिए बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में हम सबसे पहले कवर करेंगे बेसिकली कि एक लैंग्वेज जिसका नाम है पाइथन, और आप कई जगह पे सुनेंगे कि इसको लोग पाइथन भी कहते हैं। तो इट इज़ अ जस्ट अ कम्युनिकेशन स्टाइल। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि पाइथन और पाइथन में क्या डिफरेंस है। बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों सेम लैंग्वेज है। अल्टीमेटली पाइथन एग्जिस्टेंस में क्यों आई है? क्योंकि पाइथन बहुत ही हेल्पफुल है एंड इट इज़ अ जनरल पर्पज़ लैंग्वेज। जनरल पर्पज़ का मतलब क्या है? पाइथन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको एकदम डायरेक्टली हिट करती है। जैसे आप बात करेंगे तो इट इज़ ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज। ऊप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या होती है ये हम डिटेल में बात करेंगे आने वाली सीरीज में। इसके अलावा पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा कंपनीज को यूज़ करती हैं। अदर देन दैट पाइथन इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। अब ये क्या होती है ये भी हम इस वीडियो में आगे आगे बात करेंगे। अब एक और चीज़ समझते हैं कि जब इतनी सारी लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है, जावा स्क्रिप्ट है, सी है, C++ है, तो पाइथन ही क्यों सीखनी है हमें? तो सबसे पहली बात, पाइथन एक रीडेबल लैंग्वेज है। तो एक जो नॉन प्रोग्रामर आदमी भी है उसके लिए पाइथन सीखना बहुत ईजी है कंपैरेटिवली कि आप जावा या सी के जो कॉम्प्लेक्स सिंटेक्सिस होते हैं उसको सीखना, इट वुड बी मच मोर टफ फॉर यू। तो एक और बात होती है कि जब हम बात करते हैं आज के टाइम पे, तो सबसे ज़्यादा मार्केट में जो जॉब है वो भी पाइथन की क्यों है? जैसे एक टाइम पे जावा का ट्रेंड चलता था, फिर उससे पहले सी का ट्रेंड चलता था। अब देखिए जावा जो है, जावा का जो इन्वेंशन हुआ है वो पाइथन के बाद हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 साल बाद पाइथन कुछ 1989 में हुई थी लॉन्च, एंड उसके लगभग 5 से 6 साल के बाद जावा और जावास्क्रिप्ट आई थी। देन जावा बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर, बट नाउ अडेज आप देखोगे कि पाइथन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे पहली बात, इसका एकदम ह्यूज सपोर्ट मिलता है मार्केट में। क्यों मिलता है? क्योंकि ये एक टोटली रीडेबल लैंग्वेज है। तो जो नॉन प्रोग्रामर लोग भी हैं एंड दोज पीपल जिनके पास उतनी प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं भी है, तो वो भी इसको अडेप्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट रीजन, और इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है बिकॉज जो पाइथन का मेन रोल है, बिकॉज दिस इज अ इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज, तो इसमें रीडेबिलिटी, स्क्रिप्टिंग ये इतनी अमेजिंग लेवल पे आप कर सकते हो कि और किसी लैंग्वेज में ये बहुत टफ है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक फैक्टर्स के बारे में जो कि हम यहाँ पे डिस्कस भी कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें पाइथन यूज़ क्यों करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। अब जनरल पर्पस लैंग्वेज में ये क्या करती है? एक तो ये ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर करती है, दूसरा ये हाई लेवल लैंग्वेज है, एंड थर्ड, याद करिए मैंने थर्ड क्या बताया था? वो है कि ये इंटरप्रेटर बेस्ड है। इंटरप्रेटर बेस्ड है। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऊप्स क्या है। तो जो ऊप्स है ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो होती है जिसमें एवरीथिंग, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एवरीथिंग इज कंसिडर एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ सिंगल एंटिटी, जिसको आप बाकी जगह पे भी यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक सिंपल एंटिटी होती है विच इज इंडिपेंडेंट। तो आप अगर लेमन लैंग्वेज में बात करोगे तो एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट, राइट? आई एम अ ऑब्जेक्ट, दिस चेयर इज अ ऑब्जेक्ट। तो इसको आप उस तरह से समझिए। ठीक है, अब ऊप्स के लिए जो क्वालिफाई करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो सबसे पहले एनकैप्सुलेशन, जो मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है। एनकैप्सुलेशन बेस्ड होनी चाहिए जो आपकी लैंग्वेज है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज में इनहेरिटेंस होनी चाहिए। ये सब क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। इनहेरिटेंस होनी चाहिए। देन इसमें पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट आने चाहिए।
पॉलीमॉर्फिज्म, और लास्ट जो है वो होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारी जो आपकी क्वालिटी हैं ये आपको एलिजिबल करती हैं एज ए लैंग्वेज कि आप ऊप्स बेस्ड लैंग्वेज हो। ये टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़े से वाइडर टॉपिक हैं एंड इसकी जो वीडियो की लेंथ है वो इट विल बी टू मच, तो बट वी विल कवर दिस, ठीक है, ताकि हम कोर कोडिंग में जाने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, ठीक है। अब जो मैंने आपको एक और बात बताई कि बेसिकली जो जावा आई थी लेट से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज थी, वो आई थी आई थिंक 1995 के आसपास, ठीक है। और जो आपकी पाइथन आई है, ठीक है, जो आपकी पाइथन आई है वो आई है कुछ 1989 के आसपास, ठीक है। जो जावा है वो नई लैंग्वेज थी कंपैरेटिवली पाइथन की, बट जावा का मार्केट बहुत स्ट्रांग था उस टाइम पे क्योंकि स्क्रिप्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं थी, मशीन लर्निंग, एआई, ये सब चीज़ें मार्केट में नहीं आई थी। बट जब से मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, ये चीज़ें मार्केट में आई हैं तो पाइथन ने अपना मार्केट इतना ज़्यादा कैप्चर करा है। उसका रीज़न है ये बहुत ही ईजी टू लर्न है। ईजी टू लर्न क्यों है? आप लोग सोचोगे ईजी टू लर्न बोल रहे हो, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे ईजी टू लर्न हो सकती है यार? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए ईजी टू लर्न है क्योंकि ये मोर ओवर इंग्लिश है। जब हम अभी और वीडियोस में जाएंगे, आई विल मेक इट सो ईजी फॉर यू गाइज कि आपको लगेगा कि आप प्लेन इंग्लिश लिख रहे हो। थोड़ा सिंटेक्स का हम समझेंगे, लॉजिक हम समझेंगे, बट ये प्योर इंग्लिश पे काम करती है। तो ईजी टू लर्न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी इज मोर ओवर इंग्लिश। रीडेबिलिटी, sorry for my language and writing, I mean to say रीडेबिलिटी इसकी बेसिकली इंग्लिश, प्योर इंग्लिश पे काम करती है पाइथन। तो अब एक और हमने जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया ये जनरल पर्पस लैंग्वेज में, जो कि है हाई लेवल। अब हमने ऊप्स तो कवर कर लिया यहाँ पे कि ऊप्स बेस्ड क्यों है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि ईजी टू रीड होती है, कि मतलब उसको आप इजीली रीड कर सकते हो। जैसे आप कॉम्प्लेक्स अगर लैंग्वेजेस देखोगे, जैसे सी या C++ के आप अगर सिंटेक्सेस देखने जाओगे, जावा स्क्रिप्ट के सिंटेक्स देखने जाओगे, आप इजीली उनको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज उसमें आपको जो सिंटेक्सेस दिखाई देंगे इट इज वे अदर देन अ सिंपल पाइथन कोड। पाइथन कोड इज इंग्लिश, ठीक है, वो आपको अभी आगे जाके समझ में आएगा। हाई लेवल इसलिए बोलते हैं इसको कि इट्स ईजी टू रीड एंड राइट, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इसलिए इसको एक हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा आता है इंटरप्रेटर बेस्ड। तो ये इंटरप्रेटर बेस्ड हम इसको क्यों बोल रहे हैं, अब वो समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इंटरप्रेटर का जो काम होता है, इंटरप्रेटर का काम होता है लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट करना। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज जो होती है और इंटरप्रेटर बेस्ड जो लैंग्वेज होती है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कंपाइलर जो काम करता है वो पूरे कोड को एक साथ कंपाइल कर लेता है, उसमें एरर चेक करता है, लाइन बाय लाइन वो नहीं जाता है, एंड उस पूरे कोड को वो मशीन कोड में कन्वर्ट करके और उसको एग्जीक्यूट करता है। जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो इस तरह से काम नहीं करता है। इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, चलिए वो समझते हैं। देखिए, तो जो इंटरप्रेटर का काम करने का तरीका है, तो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज का मतलब क्या है? इंटरप्रेटर जब आपने पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, पीस ऑफ कोड से मतलब आपने अपना पूरा कोड लिखा हुआ है, एक पूरा मॉड्यूल आपका रेडी है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझो कि आपने लिखा है कोड की लाइन 1, कोड की लाइन 2, कोड की लाइन नंबर 3। तो जो इंटरप्रेटर होता है वो बेसिकली काम करेगा थोड़ा स्लो कंपेयर टू कंपाइलर के, क्योंकि कंपाइलर क्या करेगा, इसको पूरे को एक कैप्सूल की तरह उठाएगा और कंपाइल करके रख देगा, ठीक है। दैट्स वाई जो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज हैं वो बहुत फास्टर हैं। पाइथन इज अ बिट स्लो लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर, ओके। तो C एंड C++ हैं वो बहुत फास्टर लैंग्वेज है, फास्टेस्ट लैंग्वेज उनको बल्कि बोलते हैं, वो बहुत ही फास्ट काम करती हैं। तो ये एक पाइथन का ड्रॉबैक भी है क्योंकि पाइथन थोड़ा सा स्लो होती है क्योंकि इंटरप्रेटर बेस्ड है। बट इंटरप्रेटर में कैसे काम करता है, ठीक है, ये आपकी कोड की लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है। इसको पढ़ेगा, रीड किया, एग्जीक्यूट किया, रीड किया, एग्जीक्यूट किया, रीड किया, एग्जीक्यूट किया, रीड किया, एग्जीक्यूट किया, 1 बाय 1 करेगा रीड एंड एग्जीक्यूट, एंड देन इस पूरे को वो साथ में पैरेलली मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ये तो ह्यूमन रिटन कोड है, ठीक है, बट मशीन इसको इस तरह से प्रोसेस नहीं करेगी, मशीन इसको अपने फॉर्मेट में प्रोसेस करेगी। और उससे मेरा मतलब क्या है कि मशीन लेवल कोड जो होता है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करती है, जो कि होता है 0 और 1 की फॉर्म में।
तो मशीन की अपनी खुद की कोडिंग होती है। बेसिकली मशीन मतलब आपका जो सिस्टम है, आपके जो सर्वर है, उनकी अपनी अलग कोडिंग होती है। जब आप वहाँ पे लिखते हो प्रिंट, तो वो प्रिंट प्रोसेस नहीं होता है, प्रिंट का एक मशीन कोड होता है, वो प्रोसेस होता है जो कि लेट्स से 0100 और कुछ भी हो सकता है, मतलब दिस इज अ डमी नंबर। तो प्रिंट को एग्जीक्यूट करना मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करने के बाद ये इंटरप्रेटर का काम होता है। इंटरप्रेटर का जो मेन रोल यहाँ पे आता है पाइथन के केस में, क्योंकि पाइथन एक स्क्रिप्टिंग के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब से हमारे मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ये सारी चीज़ें आई हैं, तो स्क्रिप्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये, ठीक है। तो पाइथन का जो यूज़ है वो हर फील्ड में किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है, ये ऐसे कोई डेडिकेटेड एक चीज़ के लिए नहीं बनाई गई है कि आपको सॉफ्टवेयर ही डेवलप करना है या फिर आपको सिर्फ ऐप ही बनानी है। आप इसके अंदर इतनी वैरायटी है कि आप इसको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई इसके जनरल पर्पस होने के बारे में, जो हमने 3 मेन फैक्टर्स उठाए थे उनके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। और जावा और पाइथन में इवोल्यूशन कैसे आया और उसके बाद पाइथन कैसे ज़्यादा यूज़ हो रही है उसका भी हमने रीज़न किया, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि पाइथन के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको अब वर्ड में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो पाइथन फ्री है, ठीक है, ईजी टू लर्न है, ये मैंने आप लोगों को अभी अभी समझाया है, ठीक है। दूसरा रीडेबिलिटी, ये एक बहुत ही रीडेबल लैंग्वेज है, फ्री है, रीडेबल है, इजी टू लर्न है, ठीक है। फ्री से मेरा मतलब है, क्यों है फ्री, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स एक काइंड ऑफ अ कम्युनिटी है, ठीक है, जो कि फ्री लैंग्वेज होती है। तो ओपन सोर्स में मतलब आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें इसके और भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, मतलब पाइथन को आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसका डेडिकेटेड कंपाइलर है, ठीक है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, ये एक बहुत बड़ा फीचर हो गया, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट लेवल है, बिकॉज इसकी ओपन सोर्स है तो बहुत ही लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट है। लाइब्रेरी क्या होती है वो भी हम आगे बात करेंगे। कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो डिफरेंट काम के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी बनाई गई हैं, जैसे पांडास है, डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत पॉपुलर है, नम्पी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है। तो ऐसे बहुत सारी अदर हैं, साइकिट प्लॉट है, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो कि यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ की फीचर हो गए। इसमें हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का फीचर भी मिलता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने बेहतरीन फीचर हैं पाइथन हमें सारे ऑफर करती है, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई हमारी पाइथन के फीचर्स के बारे में। अब थोड़ा आगे चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जो पाइथन है इसका नाम पाइथन क्यों था, ठीक है। ये मैं लास्ट में कवर करता हूँ, यूजुअली लोग स्टार्टिंग में कवर करते हैं, बट आई वांटेड कि पहले आप उसके कॉन्सेप्ट समझो, फिर पाइथन का नाम क्यों है नहीं है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो पाइथन के फाउंडर थे बेसिकली, ठीक है, उनका एक फेवरेट मूवी था, ठीक है। तो उस जो मूवी का नाम था वो था मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ओके। तो वहां से उन्होंने वो पाइथन वर्ड उठाया था, दैट्स वाई, ठीक है। इनका नाम है मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, ये मूवी का नाम था, आप गूगल कर सकते हो। तो यहां से इन्होंने पाइथन उठाया था, जिसकी वजह से इन्होंने यहां पे इसको एक लैंग्वेज बनाया है। जनरली हम जब पाइथन स्टार्ट करते हैं हम कंफ्यूज होते हैं सांप से, ठीक है। तो इट्स नॉट सांप, इट्स बिकॉज ऑफ दिस पर्सन जो कि उसके फाउंडर थे, उन्होंने वो वर्ड वहां से पिक किया था। तो दैट्स वाई इस लैंग्वेज का नाम पाइथन पड़ा है। और लेटली इसको पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि थोड़ा कैची है और मल्टीपल अदर रीजन है। तो मतलब दैट इज अ रीजन कि इसका नाम पाइथन है। तो अब इसको समराइज कर देते हैं। देखिए, पाइथन और पाइथन भी कहते हैं इसको, इट्स अ जनरल पर्पस लैंग्वेज जो कि इंटरप्रेटर बेस्ड है, ऊप्स को सपोर्ट करती है एंड हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका इवोल्यूशन क्यों हुआ है? क्योंकि मशीन लर्निंग और बहुत सारी डेटा एनालिटिक्स की चीज़ें रिसेंटली मार्केट में आई हैं, तो छोटी से लेके स्टार्टअप से लेके बड़ी से बड़ी कंपनीज को यूज़ करती हैं। एंड ऊप्स बेस्ड है, तो हमने बात करी उसके 3 फैक्टर्स के बारे में कि वो क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या हैं वो बात करी हमने, ठीक है। एंड पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया,
तो आई थिंक फर्स्ट वीडियो को हम इतना ही रखते हैं. दिस इज मोर ओवर ए इंट्रोडक्शन. अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कोर पाइथन के कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो आई वांट टू थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स so that I can also get some support and I will get a boost so that I can contribute more. Thank you guys. Please subscribe.